क्या चीन के लिए बैटल ऑफ गलवान वही बन गई है जो पाकिस्तान के लिए धुरंधर थी? संगीत था, मतलब फर्क इतना है कि तब छटपटाहट जो है वो कराची, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, एब्टा में हो रही थी। इस बार बिलबिलाहट जो है वो इस पड़ोसी बीजिंग में हो रही है। LOC to LAC हो रही है। बाकी आग वही है, जलन वही है, बेचैनी वही है। जैसे धुरंधर के नाम से पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो दम हो गए थे, वैसे ही बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर ने नहीं, चाइना में ऐसे स्टूडियो नहीं है क्योंकि वहाँ सरकार अलो ही नहीं करती, लेकिन उनका सरकारी मीडिया जो है उसकी नींद उड़ा दी है। अच्छा, सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं कि चीन नाराज है, वो तो ऑब्वियस है। हैरानी इस बात की कि चीन नाराज किस बात पर है। अगर आपको लग रहा है इस बात पे नाराज है कि गलवान में हमने क्या दिखाया, तो केवल इतनी बात पे नाराज नहीं है, वो इस बात पे नाराज है कि सलमान भाई का हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है। ऐसे कौन हेयर स्टाइल लगता है जी, वो उनके ड्रेस पर अटक गया है। उनके यहाँ कोई ससुरा कह रहा है बाल ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि भैया पिक्चर जो है गेम्स ऑफ थ्रोन जैसी लग रही है, और फिर कोई एक दो बुद्धिजीवी निकल के कह रहे हैं नहीं नहीं, लेकिन चिंकू पिंकू टिंगू टिंगू फिल्म जो है रियलिटी नहीं बदलती। हमको लगा जब इतना रिएक्शन आ रहा है इसका मतलब कहीं अंदर छुपा है। आज गलवानी कहानी आपको सुना देंगे हम, बताएंगे गलवान में उस दिन हुआ क्या था जो चाइना को इतना परेशान कर रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो खबरें निकलती नहीं, बाहर दब जाती हैं। हमारे यहाँ पता लग जाता है। इस बार 27 दिसंबर को सलमान भाई का बर्थडे था, उसी दिन ट्रेलर रिलीज हुआ और उसके बाद चाइना परेशान है। ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर लेख छापा। बताओ ग्लोबल टाइम्स को ये सब करने की क्या जरूरत है? पिक्चर देख रहा है वो हिंदुस्तान की, कह रहा है जी कैसे बना लीजिए, लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलेंगे। फिर कह रहा है कि बना क्यों रहे हो, हमारा तुम्हारा तो ठीक चल रहा था। फिर कह रहा है कि सलमान भाई का बाल ठीक नहीं। यह सारा कहानी चल रहा है। ये भी कह रहा है कि भाई इससे LAC थोड़ी ना बदल जाएगी। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब पिक्चर से LAC की रेखा नहीं बदल जाएगी। दरअसल असल परेशानी पिक्चर नहीं है, वो तारीख है। वो तारीख 15 जून 2020 गलवान, जिस रात चाइना को उसकी औकात हमारे फौजियों ने दिखाई थी, और उस दिन कोई पिक्चर नहीं चली थी, कोई गाना बजाना, डायलॉग बाजी, हवाबाजी नहीं। सलमान भाई नहीं थे वहां पे, फौजी थे हमारे। जबरदस्त युद्ध हुआ था, लाठी डंडे, नुकीले डंडे, पत्थर, हाथों में हाथ की लड़ाई, अंधेरे में ऊंचाई पर जब नीचे बर्फीली नदी बह रही थी। जबरदस्त लड़ाई, ऐसी लड़ाई जिसमें हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इनफैक्ट हमारे उसमें एक जांबाज कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शहीद हुए थे। दुखद था, लेकिन कर्नल बी संतोष बाबू की कहानी भी बड़ी इंस्पायरिंग हुई है। लेकिन हिंदुस्तान ने बताया कि हमारे यहाँ किसी को नुकसान नहीं था। चाइना उधर झूठ बोल रहा था। उसने पहले कहा कुछ नहीं हुआ, फिर कहा 8 महीने बाद की। हाँ, 4 आदमी हमारे मरे थे, लेकिन बताया नहीं कि वो सीनियर थे, जूनियर थे, कौन थे, और तब से वो एक ही नैरेटिव ले चल रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग को बताना नहीं था। अब चाइना अलग अलग बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में फिल्मों का इस्तेमाल जो है देशभक्ति बढ़ाने के लिए होता है। फैक्ट नहीं बदलते, ठीक है, हम भी मान लेते हैं, फिल्म फैक्ट नहीं बदलती, लेकिन उन फैक्ट को सामने तो लाती है ना जिसे दबाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि चाइना ट्रेलर के बाद बहस गलवान पर नहीं कर रहा, सलमान खान के लुक पर कर रहा है। चीनी मीडिया कह रहा है कि सलमान की हेयर स्टाइल असली सेना जैसी नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कह रहा, वो अपने चिंकू पिंकू चिंकू चिंकू जो भी कहते होंगे जैसे वैसे कह रहे होंगे, चीचू चीचू चीचू, लेकिन वो कह ही रहे हैं कि सलमान के हेयर स्टाइल असली नहीं है। कोई कह रहा है उनकी वर्दी गलत है, कोई हॉलीवुड फैंटेसी पहुंच गया। ड्रेस और थ्रोन कोई ड्रामा, लेकिन गलवान फैंटेसी नहीं थी साहब, वो सेट नहीं था जहां कोई फिल्म शूट कर ली गई हो, असली जगह थी, असली रात में असली लोग थे जिनमें कुछ वापस नहीं लौटे। और अगर गलवान की कहानी चाइना इतनी साफ और इतनी क्लियर थी तो फिर तुम्हारी इंटरनेशनल फजीहत क्यों हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट द क्लैक्सन ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में छापा था कि चीन में ज्यादा मौतें हुई थी जितना उसने बताया सैटेलाइट में चीनी सोशल मीडिया डाटा, और जो इंडिपेंडेंट रिसर्च थी उसमें भी निकल कर आया कि चीन के लगभग 38 से 40 सैनिक मारे गए थे। कई गलवान नदी में डूब गए थे। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर भी सारी बातें आई थी, बाद में हटा दिया गया वो पोस्ट। अमेरिकी मैगजीन ने 2021 में तो 60 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालांकि चाइना मना करता है, उसने कभी ना जानकारी दी और दुनिया ने जो कहा उसको उसने गलत कह दिया, और चाइना को शायद इसीलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर सच सामने आ गया तो दुनिया देख लेगी।
बड़ा स्टार है। पता लगे नेटफ्लिक्स पे गई पिक्चर इंटरनेशनल गई। पता लग जाएगा चाइना पिट गया था, इसीलिए वो कहता रहता है पिक्चर गलत है। फिर वो इमोशन अत्याचार भी कर रहा है कि भाई जब हमारा तुम्हारा रिश्ता ठीक हो गया उस वक्त ये सब करने की जरूरत क्या है। हाँ सच है, हमारा इनका रिश्ता बेहतर हुआ, कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। हालांकि उस टाइम इंडिया ने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया था। कूटनीतिक, सैन्य ने, आर्थिक, तीनों स्तरों पर चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। अभी भी बैन है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेज किया था। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। ये सब पिक्चर की वजह से नहीं हुआ था, उस रात की वजह से हुआ था जिसे भारत ने भुलाया नहीं और चीन शायद भुलाना चाहता है। और चीन की आदत है हिंदी चीनी भाई भाई अब बीच में से छुरी घुमाई। देखो चाइना को समझना चाहिए कि भैया तुम जितना चाहो सब डकैती कर लो लेकिन फैक्ट नहीं बदला जाएगा। और फैक्ट क्या है? पहला सच ये गलवान घाटी में हिंसक झड़प जून के 15 से 16 की रात को हुई 2020 में 1967 के बाद पहली बार था जब इंडिया और चाइना की झड़प में सैनिकों की मौत हुई। भारत के 20 जवान शहीद हुए। कर्नल बी संतोष बाबू। तीसरा, चाइना ने झूठ बोला, उसने बताया नहीं। 40 मरे 60 मरे पता नहीं। चौथा, नियमों को चाइना ने तोड़ा था। चाइना के बहुत सारे सैनिक नदी में भी गिर गए थे। ठंड पानी ऊंचाई की वजह से इनकी मौत हो गई थी और टेंशन बढ़ी थी। और गलवान के बाद भारत और ज्यादा कूटनीतिक, सैन्य, आर्थिक स्तर पर खड़ा हो चुका है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको वही दर्द हो रहा है जहां पाकिस्तान को हुआ था, धुरंधर से। और इसीलिए सवाल फिर वही है, क्या बैटल ऑफ गलवान चाइना के लिए धुरंधर बन गई है? शायद हाँ, क्योंकि जब एक ट्रेलर से सरकारी अखबार सक्रिय हो जाए, जब बहस मुद्दे से हटकर हेयर स्टाइल तक पहुंच जाए और जब बार बार यह स्पष्ट किया जाए कि फिल्में फैक्ट नहीं हिल सकती, समझना चाहिए कि डर पिक्चर से नहीं उस फैक्ट से लग रहा है जो चाइना ने दुनिया के सामने रखा था, जो अमेरिकन अखबारों, ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने दुनिया को बताया कि चाइना के उस रात 40 जवान मरे थे, कोई कहा 60 मरे थे। इस पिक्चर से सीमा नहीं बदलेगी, इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी और शायद यही सच चीन को डरा। दोनों तरफ हटी है, एलएसी पे भी एलओसी पे भी। अच्छा है, ठोकता रहे भारत।